संडे मोटिवेशन में आज नया फलसफा, दर्द से तोड़िए अपना रिश्ता। और ये बात खासतौर पर उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो हर रोज गर्दन, कमर, पैर, पीठ के दर्द से परेशान रहते हैं और सुबह सुबह जागते भी हैं, लेकिन अपने शरीर, अपनी रीढ़ की स्ट्रेंथ का ख्याल तब तक नहीं रखते जब तक ये दर्द हद से ज्यादा ना बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अमित। देश के 80% लोगों का यही सच है जो स्पाइन से जुड़ी कोई ना कोई दिक्कत छोटी बड़ी झेल रहे होते हैं, जिसमें एक साइटिका की भी परेशानी है। साइटिका बिल्कुल, और साइटिका पेन कहने के लिए तो एक छोटी सी बीमारी है। अब इसमें जान का खतरा भी नहीं है, लेकिन ये जिद्दी इतनी है कि शरीर में एक बार एंट्री हो गई ना तो फिर दर्द से आप तड़पते रहेंगे। अमित, साइटिका की परेशानी को समझने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन किसी ना किसी दर्शक की रिक्वेस्ट होती है कि साइटिका की परेशानी पर शो किया जाए। पूजा, आज देश के 80% लोगों का दर्द से नाता तो टूटेगा ही, लेकिन उससे पहले रीढ़ से जुड़ी परेशानी को हम समझते हैं। अब इसे कुछ इस तरह समझिए। देखिए, स्पाइन 33 छोटे छोटे बोन्स से बनी है, जिसे वर्टिब्रा कहते हैं, और इसी में से 5 वर्टिब्रा से लोअर बैक यानी कि कमर के नीचे का हिस्सा बनता है, जिसे लंबर स्पाइन कहते हैं। और हम सब ये जानते हैं पूजा कि स्पाइन की बनावट अंदर से कैनाल की तरह होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक केबल की तरह स्पाइन कॉर्ड होती हैं जो सिर से कमर को जोड़ती हैं, जो मसल्स और ब्रेन के बीच हर पल पल के मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं। और फिर इसी स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स जुड़ी होती हैं, और इसी में से जो सबसे बड़ी नर्व होती है वो है साइटिका, जो लंबर से लेकर कमर के निचले हिस्से यानी कि हिप जॉइंट को और पूरे पैरों को आपस में जोड़ती है, और वहीं पूरा नर्व्स का जाल फैला होता है। और जब चोट लगने, गलत पोस्चर, भारी सामान उठाने, मोटापा या ज्यादा उम्र की वजह से साइटिका नर्व दबती है तो इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और फिर दर्द, सूजन, सुन्नपन की परेशानी कमर से नीचे पूरे शरीर में महसूस होती है। तो चलिए आज साइटिका के दर्द पर यौगिक और आयुर्वेदिक प्रहार करते हैं, और कैसे अपनी नर्व्स को मजबूत बनाना है, अपनी रीढ़ को लचीला और मजबूत बनाना है। उसके लिए सीधे चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। बहुत प्रणाम स्वामी जी। मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूजा जी, अमित जी, आपको भी प्रणाम। और देखो, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन से होते हुए 10 अभ्यास, 12 अभ्यास, जिससे जितना बन पाए मेरुदंड के कराएंगे। शटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेनिस, स्पॉन्डिलाइटिस, मेरुदंड के 33 के 33 वर्टिब्राज में जो भी दिक्कत है उसको ठीक करेंगे। ये भ्रांति है लोगों में कि एक बार डिस्क, कोई भी मणका अपने स्थान से इधर उधर भटक गया तो वो अपने स्थान पर वापस नहीं लौटेगा। उसके लिए ये अभ्यास करने पड़ेंगे जो अभी करवा रहे हैं। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, योगाभ्यास। और योगाभ्यास के साथ साथ में अब योग में मकरासन से शुरू करके, मरकटासन से शुरू करके, जो मेरे साथ दाहिनी ओर देख रहे हैं डॉक्टर पूर्णानंद जी हैं। ये MBBS डॉक्टर हैं, और इन्होंने अपनी शुगर, मेटफॉर्मिन कितनी चलती थी डॉक्टर साहब, माइक में बोलना, 2000 mg, और इंसुलिन 11 यूनिट, और कितने दिनों से थी शुगर? 17 साल से। और अब क्या हाल है दवाई का? अब दवाइयाँ मैंने यहाँ आके छोड़ दी हैं। कितने दिन से? 4 दिन से। 4 दिन से दवाइयाँ छोड़ दी। अभी कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी मैं रशिया में हूँ। रशिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। MBBS डॉक्टर। डायबिटीज लंबे समय से रहने से आंखों पर रेटिनोपैथी भी हो गई थी, उसको भी दूर करेंगे। लेकिन अभी इंसुलिन और मेटफॉर्मिन 2000 mg और इंसुलिन 11 यूनिट बंद हो गई है। और शुगर कितनी आई थी पहले दिन? पहले दिन तो जब मैं आया था तो डाउन ही हो गई थी, 60 आ गई थी। कितनी आ गई थी? 60 आ गई थी। 60 आ गई थी। मुनक्का खिला के ठीक करनी पड़ी। तो मैं यह एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि आप एलोपैथी के डॉक्टर हैं, होम्योपैथी के हैं, नेचुरोपैथी के हैं, कोई आप बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, योग सबके लिए है। और आपने क्या अनुभव किया डॉक्टर साहब? आप तो एक MBBS डॉक्टर हैं। तो आके मैंने तो 4 चीजें यहाँ फील की। सबसे बड़ा चीज योग है, दूसरा जो आपका आहार है, डाइट है, आहार विस्तार है जी, तीसरी चीज जो आपका नेचुरोपैथी है, और चौथा आयुर्वेद है। इन सबका मिला के, और रामदेव जी बाबा का जो है सब आशीर्वाद है साथ में, तो सब मिला के जो है इफेक्ट्स आ रहे हैं। और मैं तो 4 दिन से कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ, और मेरी शुगर आज सुबह जो थी वो 160 थी। लो, बिना किसी मेडिकेशन के, बिना इसी किसी इंसुलिन के जी।
चलो डॉक्टर साहब, ये तो हमारे एक बहुत बड़े प्रतिमान बन गए, इसलिए मैंने कहा लोगों को हौसला देने के लिए मैं इनको लेके आया आज कि आप अपने अभ्यास करो पूरा एक बार, और आपका मिट्टी पट्टी भी कर देते पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए। इनके तो मिट्टी पट्टी थेरापी करेंगे, हमारे थेरापिस्ट आ जाएंगे। इधर देखो आप, मकरासन भुजंगासन तो मैं कर रहा हूँ, साइड में हाथ और दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके। इधर एक ये स्पाइन के लिए पूरी रीढ़ की हड्डी पर पीछे से पृष्ठबस्ती इसको बोलते हैं, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, और पूरी की पूरी पीठ के ऊपर उड़द के आटे से एक पूरा घेरा बना देते हैं और उसमें फिर गरम गरम तेल डालेंगे। ये तो हो रही है, इसको बोलते हैं पृष्ठबस्ती। और इसके आगे डॉक्टर विवेक कर रहे हैं हमारे एक्यूपंक्चर। उन्होंने तो कई सुइयां चुभो दी। हाँ, मैंने खुद चुभो के देखी। एक दिन मैंने कहा दर्द, दूसरों को दर्द तो ज़्यादा नहीं करते, तो मैंने तो गाल पर, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, गाल पर, माथे पर चुभो के देखी। ये हमारा हालूराम और सत्यवान, ये भी हमारे डॉक्टर हालूराम और सत्यवान, ये भी महर्षि सुश्रुत के वंशधर है। हाँ, इनको हमने डॉक्टर की उपाधि दे दी, और ये डॉक्टरों से ज़्यादा तनख्वाह है इनकी। हाँ, डॉक्टर की ज्वाइनिंग होती है थोड़े में, उनसे डबल में ज्वाइनिंग करवाई तुम्हारी। और ये श्रृंगी चिकित्सा अद्भुत है साहब, कमर के लिए, घुटने के लिए, जिनको भी दर्द होता है, एक दिन में ही 10-20 वर्ष का दर्द दूर हो जाता है श्रृंगी चिकित्सा से। और फिर इधर हो रही है लीज थेरापी। ओहो हो, ये अप्रतिम है। ये हम अपनी ऋषि संस्कृति का, योग, आयुर्वेद, सनातन की परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति है उसका दर्शन करा रहे, लीज थेरापी। और इधर ये स्पाइन के ऊपर ठंडा और गर्म का सेक करते हैं, हॉट एंड कोल्ड प्रेस नेचुरोपैथी में जिसको कहते हैं। और इधर जो है ये हमारा डॉक्टर अजीत राणा, ये तो बहुत ही जबरदस्त बालक है हमारा। ये इसने कायोप्रैक्टिक में पूरी निपुणता हासिल कर रखी, बालू से भी आवाज और कमर से लेकर के 33 वर्टिब्रा से लेकर के पूरी हड्डियों, अरे साहब बहुत जोर से काम करते हैं ये। हाँ, पूरा कंधे, घुटने, कमर, गर्दन एकदम अच्छी कर देते हैं। मैंने 20 दिन में अच्छी करवा लेता हूँ एक बार। वैसे मेरी खड़बड़ थी नहीं कभी भी। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये तो अभ्यास सबको करने ही करने हैं। और साथ साथ में दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर खट्टाई न खाएं। अब जब बादल हो जाते हैं, देखो अब आसमान में इतने बादल हैं, कितनी भयंकर धूप थी। अब अचानक आसमान में पूरी ऐसी चद्दर सी बिछी हुई है, बादल होते ही दर्द और बढ़ जाता है। दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर खा लो, दर्द और बढ़ जाता है। कब्ज हो जाए तो दर्द और बढ़ जाता है। और ये एक्सरसाइज जो करवा रहे नहीं करे तो दर्द बढ़ जाता है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होते, गलत पोस्चर में बैठने से, गलत पोस्चर में लेटने से, जी मेरी बहन ज्योत्सना जी, ये दर्द और बढ़ जाता है। किसी भी कारण से दर्द हुआ हो, चोट लगने से, वजन उठाने से दर्द, आज से डॉक्टर आए पूरी जो बेदर्दी से आपको कष्ट दे रहा है उसका इलाज तो आप बताएंगे ही। साथ ही आपके साथ जो डॉक्टर आए हैं जिन्होंने अपनी परेशानी को दूर किया, कितनी अच्छी उन्होंने और महत्वपूर्ण बात बताई कि जीवन में जो 4 मूल मंत्र हैं वो हैं कि एक्सरसाइज, योग रोज करो, आहार अच्छा लो, इसके अलावा नेचुरोपैथी के जरिए शरीर के अंदर जो कभी बीमारियां या परेशानी हो जाती हैं उसे दूर करो, और आयुर्वेद को फॉलो करो। स्वामी जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद इन बारीकियों को समझते नहीं हैं और आपसे जानना चाहते हैं, और कुछ छोटी बड़ी भूल हो जाती है जिस कारण उनकी रीढ़ की हड्डी पे बन आती है। बॉडी मूवमेंट के बारे में बिना रीढ़ के सोचा भी नहीं जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी लोग अपनी स्पाइन का ख्याल नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को आप समझाइए कि अपनी स्पाइन को मजबूत करने के बारे में वो क्या कर सकते हैं और कैसे वो अपनी स्पाइन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन के साथ मरकटासन बहुत जबरदस्त है। इसका तो मैं अभ्यास रोज सलाह दूंगा, सबको करना ही चाहिए, क्योंकि दिन भर उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी जिंदगी में मार धाड़, और कहीं सड़कों पर गड्ढे कम, कहीं सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा, ऊंचा नीचा बहुत होता रहता। आदमी के बैठने, उठने, खाने पीने, सोने, जीने के जो तरीके अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण से भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो ठीक हो जाएगा। मरकटासन के 3 अभ्यास, भुजंगासन के 3 अभ्यास। भुजंगासन छाती के साइड में हाथ रख के थोड़ी के नीचे, और तिर्यक भुजंगासन, और फिर ये मरकटासन के 3 अभ्यास जो अभी कर रहे हैं। फिर देखो, आपकी मेमोरी को भी दाद देता हूँ। आपने जो डॉक्टर पूर्णानंद पांडे जी ने बताया उसको आपने हूबहू पूरा का पूरा, योग करने से मेमोरी अच्छी होती है। इसकी जो है आपका कद काठी, फिटनेस, पूरा स्ट्रक्चर तो अच्छा है ही है, आपका हार्डवेयर तो अच्छा ही है, सॉफ्टवेयर और आपका
धी धृति स्मृति भी बहुत अच्छी है, उसके लिए थैंक यू ज्योत्सना जी आपको। और देखो मरकटासन के ये अभ्यास, अब उसमें जो गड़बड़ियाँ होती हैं उसमें एक तो होती है बहुत ज़्यादा वजन उठा लेते हैं लोग। कई बार जिम में हमारा जो है अमित जी ने जिम और योग का एक बैलेंस कर लिया, जिम में वजन ज़्यादा उठा लेते हैं, उससे भी गड़बड़ी होती है। ये देखो मरकटासन, इसको करें ऐसे, जिम में ज़्यादा वजन उठा लेते हैं, उससे भी गड़बड़ियाँ होती हैं। और कई बार स्पीड ब्रेकर्स पर गाड़ियाँ चलाते हैं, एकदम से ब्रेक लगता है, उससे भी अपनी गाड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो ये आराम से एक एक आसन धीरे धीरे हौले हौले करें। और डिसलोकेट हुई जो है आपकी स्पाइन की वर्टिब्राज मणकाज वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। और ये श्रृंगी चिकित्सा और कटिबस्ती, ग्रीवाबस्ती, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर इसमें अद्भुत लाभ करते हैं। अब छोटी छोटी बातों का एक और ध्यान रखें। लहसुन कल्प मैंने कई बार बताया है, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर भी बताएंगे, लहसुन कल्प कई बार बताया, उसको बता देता हूँ। ये जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और इसके बड़े फायदे हैं। और इसका जरूर इस्तेमाल करें लहसुन का। गाय की घी में भून के, सर्दियों में तो रात को ऐसे बिना भिगोए, और गर्मियों में रात को भिगो करके सुबह गाय की घी में हल्का सा उसको फ्राई करके, थोड़ा उसको रोस्ट करके सेंधा नमक डाल करके, और फिर ऊपर से पारिजात का, निर्गुंडी का काढ़ा पी लें, या जो है हम पीड़ा तक पात तो देते ही है। अब देखो मरकटासन के 3 अभ्यास हो गए, अर्धपवन मुक्तासन, मेरुदंड के अभ्यास निरंतर चल रहे हैं। और ये देखो 5 चीजों में से कोई भी एक चीज उपलब्ध हो जाए, फ्रेश गिलोय, फ्रेश निर्गुंडी, फ्रेश पारिजात, फ्रेश ये मोरिंगा, बड़ा अद्भुत है। तो फ्रेश एलोवेरा का जूस मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो पतंजलि का बना हुआ ले ले, गिलोय का जूस, एलोवेरा का जूस अपने घर में ही लगा लेना। निर्गुंडी, पारिजात, सहजना, हार श्रृंगार अपने घर में ही लगा ले, इनका जूस, इसको के अद्भुत परिणाम है। जो एलोपैथी में लोग दर्द होने पर पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल लेते, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिना सिर उठाए लेकर, जिनको ज़्यादा कमर में दर्द है, बिना सिर उठाए अर्धपवन मुक्तासन, एक एक पैर से दोनों पैरों से। हल्दी मेथी सूट तो सबके घर में मिलता है। क्यों वातारी चूर्ण खरीदना पतंजलि का, क्यों पीड़ानील गोल्ड ऑर्थोग्रिट लेना, क्यों त्रयोदशांग गुगुल चंद्रप्रभा गोक्षरादि लेना। कल ही एक भाई मेरे पास आए, बहुत बड़े पत्रकार हैं वो भी, बोले स्वामी जी आपने चंद्रप्रभावटी और शिलाजीत की गोली दी थी मुझे, आज से 8-10 साल पहले दर्द हो गया था, उसके बाद दोबारा कभी हुआ ही नहीं। ये अद्भुत लाभ है योग का, आयुर्वेद का, खान पान का बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे डॉक्टर पूर्णानंद जी बता रहे थे, वो तो देखो आहार ही उपचार है, पॉजिटिव रहना है, विचार ही उपचार है। आपका संकल्प ही आपका समाधान है, संकल्प से आपको सिद्धि मिलेगी। अपने मन में हमेशा पॉजिटिविटी रखें। तो मेरुदंड के लिए ये सेतुबंध आसन भी बड़ा जबरदस्त है। ये ऐसे देखो, कमर उठ गई, कुल्ले जमीन पर, गर्दन जमीन पर, कमर उठ गई, नीचे दबा दिया, ऐसे, ये ऐसे। अब जिनसे बन पाए वो ऐसे ये भी कर ले। अब ये तो इसके लिए तो थोड़ा अभ्यास अपेक्षित है, लेकिन इतना भी ना हो पाए तो कम से कम उष्ट्रासन तो कर ही लेते ना। उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, ये बड़ा अद्भुत है। हमारे यहाँ बहुत सी श्रद्धामयी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, जिन्होंने अपना जीवन भी रूपांतरित कर लिया और औरों के भी जीवन को रूपांतरित करने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारी ये बहनें, हमारे भाई, योग करना और कराना हमारा परम धर्म है, यही सेवा धर्म, सनातन धर्म, यही इस समय का युग धर्म, राष्ट्र धर्म है। ऐसा मैं बार बार कहता रहता हूँ। तो देखो, जो ऐसे पूरा कर सके, बेटियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ, ऐसे बहनों में तो फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए, तो जैसे हमारे अजीत राणा जी खींचातान कर रहे हैं, हमारे सिगारी जी बड़े योद्धा हैं, योगी हैं, लेकिन थोड़ा बॉडी की सेटिंग पूरा उसके लिए इनको करवा दे रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, जिनसे इतना भी ना हो पाए ना, तो कम से कम ऐसे बैठ करके देखो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठ करके पैर सीधे कर लो, हाथ ऐसे टिका लो या ऐसे मुट्ठियाँ बांध करके, और ऐसे उठ जाओ। कितना अच्छा है ना, ऐसे। ये हाथों पर शरीर के भार को उठा देना और पूरा बैलेंस बनाना। ये हमारी बहन तो बहुत अच्छा करिए, क्या नाम है?
देव की हिमाचल से बहुत अच्छी सेवा करती है देव की यार। और योग भी अब फ्लेक्सिबिलिटी तो माताओं में अच्छी रहती है। फिर से करो, देखो ऐसे ऐसे, ये मैं देख रहा था थोड़ा शरीर तो जेनेटिकली 5-7 किलो वेट और कम कर लेना। उष्टासन करो, बड़ा अच्छा कर रही थी देवकी जी, और बहुत अच्छी सेवा बढ़ा रही है हिमाचल में हमारी देव की बेटी। हाँ, ऐसे 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 करना चाहिए, क्या बात है। ये मैया भी कर रही है। हाँ, ये थोड़ी उम्र तो है भले ही ज़्यादा हो, लेकिन ये भी हिम्मत नहीं आ रही है। अब स्वामी जी देश की बात हो रही है, देश की बेटियों की बात हो रही है। वापस आ जाओ देवकी जी। और माता क्या नाम है? शांति, आसाम से। हाँ, और गोमुखासन बड़ा अच्छा है स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। जी मेरे भाई। तो स्वामी जी, तो देश के हम 80% उन लोगों की बात करते हैं जो गर्दन, कंधे, पीठ, कमर दर्द से परेशान रहते हैं और जीवन का जो हिस्सा है उसे मानकर ही चल पड़ते हैं कि ठीक है अब इसके साथ ही जीना है। आज उनको दर्द से निजात देनी है, उनका नाता तोड़ना है। तो सबसे पहले स्वामी जी, ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी है उसी को ले लेते हैं, और इसके बचने के क्या उपाय हो सकते हैं स्वामी जी? क्योंकि ये है तो बहुत आम, लेकिन लोग इसको क्योर नहीं कर पाते, ठीक नहीं कर पाते हैं। बहुत जबरदस्त है जी। अरे थोड़ा सा बस ज्यादा बैठ लिए ऑफिस में, गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में, और ऐसे पढ़ते घर आते रहे, थक गए। हम 25 लाख किलोमीटर पूरे देश में चले, 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक योग का संदेश पहुंचाए, 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, लोगों को रोग मुक्त, नशा मुक्त किया है। लोगों के जीवन में योग, आयुर्वेद और सनातन के मूल्यों का समावेश किया, लेकिन आज तक नहीं थके। हाँ, तो ये जो हर समय थके पड़े हैं जी, टूटे फूटे पड़े हुए जी, गोमुखासन करें, और अभी सूक्ष्म मैम बता रहे उनको करें। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब जिनके आज जयंती है, और समानता दिवस, संविधान दिवस के रूप में मनाते भी कुछ लोग तो जो है इस पर भी धरना प्रदर्शन आदि कर रहे हैं। आप ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे इसलिए ध्यान आया। रोज शीर्षासन किया करते थे बाबा साहब, रोज गोमुखासन किया करते थे, रोज धनुरासन किया करते थे। उनके चित्र कोई भी नेट के ऊपर जाकर के देख सकता है, मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। योग तो जो है आदरणीय नेहरू जी भी करते थे, इंदिरा जी भी करती थी जी। मुझे लगता है सोनिया जी भी प्राणायाम तो करती, मुझे पक्का पता है। और राहुल भाई भी जो है योग जरूर करते हैं। राजयोग जो है उनका आजकल ठीक नहीं चल रहा है, एक अलग बात है। तो लेकिन योग तो सबको करना चाहिए ये बड़ा जबरदस्त है। लेकिन धीरे धीरे जो योग करेंगे तो राजयोग भी धीरे धीरे ठीक होने की संभावना रहती है। लेकिन ये शीर्षासन उन्हीं को करना है जब स्पाइन अच्छी हो जाए, पहले मत करना। शीर्षासन और सर्वांग स्वामी जी आपने अच्छी बात कही है, अच्छी हो जाए तो कर लेना कि राजयोग के लिए योग का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। ये जब खुद की सेहत अच्छी होगी तभी देश की सेहत अच्छी कर पाएंगे। ये सूक्ष्म है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए। हाँ, योग धर्म से राष्ट्र धर्म की राह। स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, लोगों को स्लिप डिस्क की परेशानी भी आती है, और स्लिप डिस्क की परेशानी क्या है और इसके लिए क्या उपाय किया जाए, इसे समझाइए और उपाय बताइए। तो देखो, मकरासन और भुजंगासन, अभी तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए बता रहा हूँ। ये अभ्यास बड़े अच्छे हैं। ऐसे ऐसे भी कर लें, खड़े होकर के भी ये ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे 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 भी घुमा ले, गर्दन को भी फिर ऐसे ऐसे घुमा ले, ऐसे आगे पीछे दाएं बाएं, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये अर्धउष्टासन भी बड़ा अच्छा होता है, ये ताड़ासन भी बड़ा अच्छा होता है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी, स्लिप डिस्क के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। तो ये अभ्यास तो अवश्य करें। और जो मैंने प्रारंभ में बताया था कि देखो, ये मकरासन और भुजंगासन के 3 अभ्यास, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, फिर चंद्रप्रभा वटी गोक्षरादि गुग्गुल त्रयोदशांग गुग्गुल, ये खाने के बाद देते। खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर दे दे तो ट्रेडिशनल। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रीट आदि, ये हमने
रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में तैयार किए। किसके लिए? सयाटिका के लिए। मेरुदंड में निचले हिस्से में बैक के कमर में दर्द, फिर नीचे दर्द एड़ी तक चला जाता है, उसको सयाटिका कहते हैं, उसको गिरधृष्टि कहते हैं आयुर्वेद में। उसके लिए 2 अभ्यास तो ये भुजंगासन के, और तीसरा अभ्यास है पैरों में ऐसे फासला और सामने से ऐसे उठे और दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखा ऐसे। तो स्वामी जी एक बार फिर से हम लौटते हैं योग की तरफ, और खबरों के बाद हम बात करते हैं लोअर बॉडी के हिस्से में जब साइटिका की परेशानी आती है तो कई बार पैर सुन्न पड़ने लग जाते हैं और उठना बैठना काफी मुश्किल हो जाता है। अब स्वामी जी ऐसा क्यों होता है और इसके क्या उपाय हैं? तो पहली बात तो यह है कि देखो, कोई जो है नुकसान नहीं हुआ फायरिंग से जी, ये अच्छी खबर है। और उपचार के बीच आप समाचार देते रहते हैं, वह आपकी जिम्मेदारी है, एक उत्तरदायित्व है न्यूज़ चैनल होने के नाते, और वह भी प्रामाणिक न्यूज़ चैनल होने के नाते। तो ये देखो, जो नीचे पैरों में शून्यता आ जाती है, इसके 3 कारण हैं। एक तो सयाटिका की नब्ज का दबना, जिसके लिए हमने मकरासन, भुजंगासन आदि बताए, वो करें। और दूसरा, किसी को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, इन पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी से भी ये शून्यता आती है। और तीसरा, ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं होने से, फिजिकल एक्टिविटी कम होने से, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गलत तरीके से लगातार बैठना, गलत तरीके से सोना। अब लोग ज़्यादातर कैसे बैठते हैं? देखो, ये अभ्यास तो पैरों की शून्यता को दूर करने के लिए, ऐसे बैठे बैठे बताओ, इतना सा अभ्यास करने में क्या दिक्कत है? ये इतना सा अभ्यास करने में क्या दिक्कत है बटरफ्लाई करने में? अब लोग ज़्यादातर कैसे बैठते हैं? देखो, ऐसे बैठते हैं, ये कुप्पड़ निकाल के ऐसे बैठते हैं, कुछ तो ऐसे बैठते हैं, हाँ, कुछ ऐसे बैठते हैं। ये सारे गलत तरीके हैं, हमेशा ऐसे बैठना चाहिए। हाँ, तो ये कुब्बड़ निकाल के नहीं बैठना, ये कुब्बड़ निकल गया, देखो ऐसे, ये देखो ऐसे बैठे। सोने के भी गलत तरीके, सोने का सही तरीका है ये, देखो ये ऐसे। और कैसे सोएंगे? ऐसे। कुछ तो पैर ही दोनों घुसा लेते हैं, ऐसे ही सोते हैं, गठरी बन जाते, और पैर भी ऐसे भी पकड़ लेते हैं, पता नहीं कैसे कैसे स्टाइल बना के सोते, सीधे भी नहीं सोए, सीधा सीधा सोना नहीं, सीधा सीधा खाना पीना जीना नहीं, ऐसे सोएंगे पैर ऐसे करके, और रात भर पैर डांस करते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर। और चलो भाई, हमारी तरह से जो ब्रह्मचारी हो तो कहीं भी कैसे भी सोए, पैर फैला के स्वामी जी, किसी का ब्याह हो रखा हो और थोड़ी देर में पैर इधर फिर पैर इधर, तो पत्नी कहेगी भाई ये तो पता नहीं किसके पल्ले पड़ गई। अच्छा स्वामी जी, कुछ लोगों को तो लात मारने की भी आदत है, गिरा देते हैं लोगों को। हाँ, ऐसे लात मारते हैं। अनुभव से बोल रहे हैं हमें। तो नहीं, मुझे अपने भाइयों की याद आ गई स्वामी जी, क्योंकि जब मौसी के घर जाते थे तो कई बार ऐसा हुआ है। बैठने सोने जागने के तरीके ठीक है। और तो देखो, सही तरीके से उठे बैठे सोए पिए खाएं पिए जिए, और कपाल भाती धीरे धीरे करे, कमर दर्द होने पर जोर से नहीं करना से, धीरे धीरे। साइटिका पेन की परेशानी की लगातार हम बात कर रहे हैं, और आप उसके लिए योगाभ्यास भी बता रहे हैं, घरेलू नुस्खे भी बता रहे हैं। स्वामी जी, ज्यादातर ये परेशानी चोट लगने से, खराब पोस्चर में बैठने की आदत से, जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे, या ज्यादा वजन उठाने से होती है। क्या एक्सेस वेट से भी साइटिका का कोई लेना देना है? चूंकि कई बार झटका लग जाता है, तो क्या ये इंटरलिंक्ड है? और स्वामी जी, अगर कोई ओवरवेट है तो क्या ओवरवेट होने की वजह से भी प्रेशर स्पाइन पर पड़ता है? ज्यादा वजन उठाने से, जिम में ज्यादा एक्सर्शन से, और कई बार बॉडी बनाने के चक्कर में, मैं कहता हूँ भाई आपको बॉडी बनानी है, भुजंगासन करो ना, 100, 200 बार, 500, 1000 बार तक हमने कराया है। और हाँ, एक तो बीमारी भूल गए, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस और स्क्लेरोसिस तक हमने अच्छा किया है ये करवा करके। तो भुजंगासन ज़्यादा कर ले,
और दंड लगा ले। और जैसे हमारे जो है ज्योत्सना जी भी लगाती हैं, और अब तो पूजा जी भी एक्सपर्ट हो गई है, अब ऐसे दंड लगा ले। ये अब बताओ, बॉडी भी बन जाएगी, बाइसेप ट्राइसेप सब बन जाएंगे ऐसे। और स्वामी जी साथ ही साथ कितना वजन अच्छा भी है। कम करवा ऐसे। दीजिए। और ऐसे, हाँ ये आपने अच्छा बताया। वजन ज्यादा बढ़ने से भी स्पाइन के लिए रिस्क बना रहता है। एक तो ये एक एक पैर से ही करें, लेकिन दोनों पैरों से नहीं, एक एक पैर से ऐसे। ये वजन जिनका ज़्यादा, एक एक पैर से ऐसे साइकिलिंग करें ऐसे। देखो ये दोनों पैरों से नहीं। तो जिनका वजन ज़्यादा है उनको ये दोनों पैरों से नहीं करने हैं अभ्यास, ऐसे दोनों पैरों से कराते हैं, एक एक से ही करें। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन दोनों पैरों से नहीं करना, एक एक से ही करना है। एक बात तो ये है। फिर भुजंगासन, शलभासन और बैठ करके ये स्थित कोणासन और चक्की आसन, हाँ ये करें। ये लहसुन जो मेरे पास में रखा है ना, कितनी बार मैंने बताया है, इसको चीरा मार करके गाय के घी में इतना ही फ्राई करना है। इसमें वाइटनेस थोड़ी रहनी चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए पूरा। थोड़ा भून करके हल्का सा सेक करके, भूनना तो थोड़ा बड़ा शब्द हो गया, हल्का सा रोस्ट करके, हल्का सा सेक करके गाय के घी में, और चीरा मार के रात को रख दिया था। और इसको छोटे छोटे झीने झीने टुकड़े भी काट करके रात को भिगो देते हैं, तो पूरी गर्मी खत्म हो जाती है गाय के घी से भी। इसकी उष्णता, तीक्ष्णता, तामसिकता, और किसी को पित्त बहुत ज़्यादा होता है तो ये सब चीज़ों का उपद्रव नहीं होगा, और इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, दर्द दूर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है, हार्ट की प्रॉब्लम दूर होती है, इससे इम्यूनिटी अच्छी रहती है, वेट भी कम होता है। 5 से लेकर के 10, 15, 20, 25 कली तक हम खिला देते हैं सुबह खाली पेट। और जो है ये कमर की ठोका ठाकी, भाई कभी यहाँ से देख करके कि हमने तो इंडिया टीवी पर ठोकते हुए देखा था अजीत राणा को, और जो है अपने घर में जो है कोई भी लक्कड़ लेकर के ठोका ठाकी करने लग जाए, ऐसे नहीं करना। ये जो है जो योग्य चिकित्सक होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, उनकी देखरेख में ऐसे ये पूरी सेटिंग की जाती है 33 के 33 वर्टिब्राज की। अब ये श्रृंगी लगा रहे हैं, पहले तो जो है लगाई थी ड्राई, फिर टाँच भी मार दी, टाँच मार दो। अब देखो ये ड्राई लगाई थी सिंगी, ये फूल करके ऐसे ऐसे बाहर आ जाता है। अब इसके ऊपर हल्का हल्का जो है ना, इसका तरीका देखिए जरा, देखो कैसे फूल गए। पहली माता को देखो, दूसरी माता को भी देखो, पूरा ना बड़ा अद्भुत मामला है ये ऐसे। अब इसके ऊपर देखो, ये एक इनका औजार है, इसको बहुत अच्छे से हाइजीन में लेवल मेंटेन करते हुए इसके ऊपर हल्का हल्का ऐसे मारते, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग स्टार्ट होती, पहले तो फूल करके बाहर आ गया, फिर इसके ऊपर दोबारा से श्रृंगी लगा देते हैं जो गाय बैल की सींग से बनी रहती है। अब तो हमने पीतल की भी बनवा दी है, और फिर उसको फिर एयर से प्रेशर करके जो गंदा खून है उसको बाहर निकाल देते हैं। 10-20 साल का दर्द 10 मिनट में गायब। ये है श्रृंगी चिकित्सा, इसको बोलते हैं महर्षि सुश्रुत रक्त मोक्षण, और ये लीच अप्रतिम है साहब। हाँ, तो ये मुझे बताना इसलिए जरूरी था। हमारी जो परंपरागत विरासत उसको हम बचाए रखे हुए हैं। और मोटापा के लिए तो गोधन, अर्क, मेदो, हरवटी, वेटगो, अश्वगंधा के पत्ते अप्रतिम है। ये अश्वगंधा है, देखो इधर, ये एलोवेरा, ये तुलसी है, ये सहजना है, ये शतावर है, ये सारे पेड़ पौधे आज हम बताने वाले हैं। और आज जो है पारिजात का पौधा हर घर में होना चाहिए। पारिजात, तुलसी, एलोवेरा, अश्वगंधा, शतावर, ये तो हर घर में होना चाहिए। निर्गुंडी हर घर में होना चाहिए, सहजना हर घर में होना चाहिए। देखो ये सहजना है इधर, ये सब घर घर में लगाने का पहले भी हमने अभियान शुरू किया था। अब इस बार भी बरसात से पहले और बरसात के समय पूरा अभियान शुरू करेंगे। घर घर तक योग आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की प्रतिष्ठा हमें करनी है। जी मेरी बहन कुछ कह रहे थे। स्वामी जी, मैं कह रही थी कि रीढ़ में कमजोरी की वजह क्या हाई शुगर भी होती है, और अगर ऐसा है तो शुगर कंट्रोल करने के 5 उपाय भी साथ में बता दीजिए, और दोनों का क्या कनेक्शन है ये भी समझाइए। हाँ, शुगर के लिए तो सबसे बड़े लाइव एग्जाम्पल डॉक्टर पूर्णानंद जी हमारे पास बैठे हुए। इनको मिट्टी पट्टी पूरी हो गई है, मिट्टी पट्टी पूरी हो गई। डॉक्टर साहब आप बैठ जाओ, इस मिट्टी पट्टी को हटा देते हैं जो माथे पर और पेट पर रखते हैं। उसके लाइव एग्जाम्पल डॉक्टर पूर्णानंद जी हैं। उन्हें 2000 mg मेटफॉर्मिन, 11 इंसुलिन, 17 साल पुरानी शुगर को अच्छा कर लिया। और उसके जो दुष्प्रभाव आते हैं, आप नंगे पैर घास पर घूमो डॉक्टर साहब, ये आपकी थेरेपी चल रही है इनकी आज।
नंगे पाँव घास पर चलो, चलते चलते कपालभाति। और आपको तो आँख की दिक्कत है इसलिए अनुलोम विलोम करो। किडनी पर असर आता है, डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे 1.6 हो गया क्रिएटिनिन, मैंने कहा तुरंत रिवर्स हो जाएगा। आंखों पर असर आ जाता है, मैकुलर डिजनरेशन और न्यूरोपैथी भी हम ठीक करते हैं। अनुलोम विलोम के साथ साथ हम न्यूरोग्रिट इम्यूनोग्रिट भी देते हैं। इसके लिए 5 अभ्यास हैं। एक तो लेट करके पवन मुक्तासन करना है, ऐसे चलो बेटियों, हमारी श्रद्धामयी बहनें, ये तो पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन, ये आप लंबा करो। ये 2 अभ्यास बहुत जरूरी है डायबिटीज के लिए। और बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, ये बहुत जरूरी है। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिड देते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाते हैं और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। डॉक्टर पूर्णानंद जो एक MBBS डॉक्टर है, रसिया में प्रैक्टिस कर रहे, वहां से आए रसिया से इसी काम के लिए। और इतना कॉन्फिडेंस था और इन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया है रोगों से। मैं चाहता हूं पहले सब योग युक्त हों, फिर एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयों से मुक्त हों, फिर आयुर्वेद की औषधियों की भी जरूरत ना पड़े। ये हमारा एक सीक्वेंस है, एक क्रम है हमारा रोग मुक्ति का, दवा मुक्ति का। और रोग दुख तो बहुत देते हैं, दुख मुक्ति यही है जीवन मुक्ति की युक्ति। मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूजा जी, मेरे भाई अमित जी। तो ये मंडूकासन ऐसे करें और ये योग मुद्रासन भी करें पद्मासन में बैठ के। और हाँ, दर्दों के लिए जितने भी ये चैनल है ना, पैरों में यहाँ ये सारे चैनल और हाथ में ये सारे चैनल दर्दों के लिए, ये कमर के लिए ऐसे ये, और ये अंगूठे के बाहर की ओर भी ये और ये। और डायबिटीज के लिए ये पॉइंट है, आंखों के लिए ये पॉइंट है, पहली दूसरी अंगुली के नीचे। डॉक्टर साहब यहाँ से कपालभाति करते करते ऐसे दबाना। स्वामी जी 5 मिनट एक हाथ में, 5 मिनट दूसरे हाथ में। कपालभाति तो करना ही है 20 मिनट, दोनों पैरों में फिर एक साथ दब जाएगा। पहले दूसरी अंगुली के नीचे देखो, यहाँ से और यहाँ से ये आंख के लिए, और ये बाएं पैर में यही पेनक्रियास के लिए, ये बाएं हाथ में यहाँ और यहाँ देखो, ये और ये डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से भी मुक्ति। डायबिटीज अंदर से शरीर को कमजोर कर देती है, हड्डियों को भी, और शरीर को खोखला कर देती है, उससे जो है ये दर्दें होती है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, अलग अलग बीमारियों की स्पाइन से कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं स्पाइन के लिए घातक साबित होती हैं। इसी कड़ी में एक और बीमारी है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब हार्मोन्स में शरीर में बदलाव होता है, तो क्या इनका भी स्पाइन की हेल्थ से कनेक्शन है? और क्या इस बदलाव का भी असर पड़ता है हमारी पीठ की सेहत पर, रीढ़ की सेहत पर? अगर ऐसा है तो इसके बारे में भी समझाइए, और कौन कौन सी योगाभ्यास किए जा सकते हैं? देखो, एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा करें, सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस बिगड़ता है तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पूरा जो ब्रेन से तो कनेक्टेड है ना सारा सिस्टम। तो 2 ही बड़े यंत्र हैं हमारे शरीर में, एक ब्रेन और एक पेट। पाचन तंत्र, उसमें लीवर आते हैं सब, एक तो पेट और एक दिमाग। आदमी का पेट ठीक रहे, आदमी का दिमाग ठीक रहे। क्यों आलू राम? हाँ, मुस्कुरा रहा है बड़ा। तो जब पेट ठीक रहे और दिमाग ठीक रहे तो आदमी के जीवन में कोई रोग दुख रहेगा? हाँ? नहीं रहेगा। तो ये है, तो ब्रेन की गड़बड़ी से ये सब नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता है, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस से ब्रेन के ऊपर असर पड़ता है। उसके लिए ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। मेधावटी, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, ये वैद्य की सलाह से हमारे पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्रों पर जाकर के ये उपचार भी ले लें। सेल्फ मेडिकेशन से बचें, जो है जो उसके निष्णात हैं। और ये खास करके बड़ी थेरेपियाँ भी दिखा रहे हैं ना। इधर आओ अजीत राणा जी। अब जैसे अब ये गर्दन को घुमा के अब इसको खट से करता है, कुछ ऐसे घर में अनाड़ी पड़े से ना करें, पहले थोड़ा थोड़ा ऐसे करना पड़ता है, करो ऐसे हल्का हल्का ऐसे करना पड़ता है। देखो पहले ऐसे किया है, दोनों तरफ से जो नस है उसको हल्का सा दबाया, ऐसे किया है, इधर से भी दबाया, फिर दोनों तरफ से ऐसे ऐसे कर दो भाई, है? दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, पहले गर्दन को इस काम के लिए तैयार करते हैं कि गर्दन
जो है उसके अंदर कोई किसी भी तरह से इम्बैलेंस है, उसकी नस नाड़ियाँ हड्डियाँ ऊंची नीची हो गई हैं, फिर उसके बाद गर्दन को ऐसे जो है पकड़ करके घुमाते हैं और फिर उसको कटकाते हैं। अब करो, देखो अब आवाज आएगी स्वामी जी। अब देखो आवाज आई, आवाज आई। खटक खटक बोलती है। लेकिन जो लोग ये अब देख रहे हैं वो ये ऐसे जान ही लें कि ये सब कुछ दाएं एक्सपर्ट बाएं, सुपरविजन में ही करना है, खुद से ऐसे घर पर गर्दन को ट्राई ये नहीं जो करते करना। हैं ना, लेकिन ये अनाड़ीपने से नहीं करना। अब मेरे को तो बोलना भी पड़ रहा है, हाथ को भी करते हैं, हैं? हाथ को, कोहनी को, कलाई स्वामी जी को। इसमें तो सबसे ज्यादा उन दोस्तों ऐसे को पूरा। सलाह देनी अब चाहिए ये जो पहले अपने हाथ दोस्तों को निकल रिलीफ जाता देने के था, चक्कर हाथ में करते चढ़ाते रहते भी थे हैं। ऐसे ही, हैं? तो ऐसे पूरा ये लेकिन ये मामला जो है ऐसे देख रेख में करना चाहिए। बिल्कुल एक्सपर्ट्स के इसलिए मैंने ये बात कही। तो ऐसे चीजों को अनाड़ीपने से नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने खुद को करके बतवाया है कि जो है कुछ लोग ऐसे कहीं खिंचवा लेते जा करके, बोले हमने तो इंडिया टीवी पर देखा था। अरे इंडिया टीवी पर ये भी तो बताया था अनाड़ीपने से मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और देखो, स्वामी जी अब बारी जो है पूरा पकड़ के ना, और ये तो बैठे बैठे किया, ऐसे पकड़ के खड़े होने। डॉक्टर साहब देखो, ये हमारे बापू ने हमको सिखाया था, ऐसे पकड़ के और जो है फिर ऐसे और यूं पकड़ा और फिर नीचे, हाँ ऐसे फिर ऐसे पकड़ के और ऐसे कर देते। तो खट से बोलता है और ठीक हो जाती है। बिल्कुल तो स्वामी ये जी। छोटे छोटे नुक्ते हैं ये गांव की। अब स्वामी जी आपने नुस्खों का जिक्र कर दिया है, तो हम जरा कुछ घरेलू नुस्खों के भी ऐसे- जिक्र कर लेते हैं, जिसकी तैयारी आप जब तक करेंगे तब तक मैं बताऊंगा कि कल किस विषय पर आप दर्शकों से बात करेंगे। स्वामी जी, तो हर रोज बदलता तापमान मांसपेशियों के लिए खतरनाक, डैमेज मसल से खतरे में आएंगे लंग्स, लीवर और हार्ट। मांसपेशियों में जलन, ऐंठन, क्या है आयुर्वेदिक इलाज? कौन से 10 रामबाण योग गर्मी में मसल्स बनाएंगे स्ट्रांग? तो कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिए और हमारे साथ पहले मसल्स स्ट्रेंथ स्टेट कीजिए और टेस्टिंग के साथ साथ फिर योग से मांसपेशियों को मजबूत बनाइए। तो देखो जी। ये पारिजात हमारे डॉक्टर पूर्णानंद जी लगा रहे। पारिजात आहार श्रृंगार बड़ा शुभ पवित्र माना जाता है ना। ये लगा दो और इसमें थोड़ा माटी डाल दो और ये आप अपने घर लेकर के जाना है ना। ये घर लगाना, ये आपके लिए गिफ्ट है मेरी, है? और इसमें फिर पानी डाल देते हैं और ऐसे ये पूरा बहुत अच्छा फलता है। अभी सर्दियों में तो इस पर बहुत अच्छे फूल भी आते हैं। ये शाटिका के लिए परम औषधि है, इसके पत्ते और इसके फूल। ये तो परम औषधि, देखो ये भी है, लहसुन भी, और ये गोंद के लड्डू भी। गोंद बड़ा ताकतवर होता है हड्डियों के लिए। तो ये तो हमने हमारे समग्र देव जी को समग्र स्वास्थ्य मिले इसलिए उनको दे दिया। गोंद को थोड़ा गाय के घी में या तिल के तेल में थोड़ा उबलता हुआ होना चाहिए, खोलता हुआ, एकदम फूल जाता है। बाद में इसको आप चाय में, कॉफी में, दूध में, गर्म पानी में मिला करके पी सकते हैं। और जो है ये हल्दी, ये मेथी, ये सौंठ, ये हल्दी, सूखी हुई हल्दी, हमने तो फ्रेश हल्दी ऐसे रखी हुई है। ये हल्दी, ये मेथी, ये सौंठ। किसी को ये मीठी सुरंजान मिल जाए तो और अच्छी बात है। हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान और अश्वगंधा 5 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बाजार से खरीदनी पड़ती है तो हर घर में होती है। इसका पाउडर बना करके 1-1 चम्मच खाएं, सब प्रकार के अर्थराइटिस के लिए परम औषधि है। ये निर्गुंडी है जिसमें ये 5 पत्ते हैं। देखो इसमें जैसे बिल्वों में 3 होते हैं ऐसे इसमें 5 पत्ते होते हैं, तो निर्गुंडी है। और ये है सहजना। ये सहजना के पत्ते जी, ये इनको ऐसे ही थोड़ा कूट करके या ऐसे तोड़ करके थोड़ा, और इसको ऐसे पानी में उबाल लें, इसका काढ़ा पी लें। इसका काढ़ा ये परम औषधि है जी स्वामी जी के लिए और इन घरेलू नुस्खों को अपनाएंगे तो कमर दर्द से छुटकारा पाएंगे। पारिजात का काढ़ा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत 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 शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।